अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। हाई कोर्ट में हालिया केस के तनाज़े के एक जन्म दिया है, क्योंकि एक बीवी ने पहले से ही 35 लाख एनुअल कमा रही है और अपने शौहर से 66 LPA कमा। इसी से फिल्म में इसे कफाले में इजाफे का मुतालिबा किया है। ट्रायल कोर्ट की तरफ से 90,000 महाना दिया जाने के बावजूद उसने ज्यादा रकम की दरखास्त के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुआ। उसके वकील ने दलील दिया कि उसकी बीवी मकबूल माश अपने शौहर जैसे लाइफस्टाइल बनाकर रखने का हकदार है, मगर जज ने मुतालिबे पर शदीद तनकीद की और इसे एक्शन का गलत इस्तेमाल करार दिया। विजयवाड़ा सैलाब में 300 से ज्यादा गाड़ियां, जिसमें नए मॉडल भी शामिल है, एक शोरूम और सर्विस सेंटर में डूब गया है। ये मंजर 2 दिन बाद सामने आया है, जब शहर में शदीद बारिश और सैलाब के कई इलाके ज़ैद-ए-आब हो गए और बशूर नदी के और भी नुकसान हुआ है। नीतीश सिंह नगर और दूसरे इलाकों में घरों और अपार्टमेंट के सैलाब में पानी डूब गया है। इस दौरान एक खातून ने सैलाब के इलाके में अपने घर में बच्चे को जन्म दिया। पुलिस कमिश्नर ने मां और बच्चे को महफूज मुकाम पर पहुंचाया। हुकूमत 150 से ज्यादा हामिला औरतों को भी रेस्क्यू किया। शदीद बारिश के दौरान RCI रोड बालापुर के LR क्रिकेट ग्राउंड के करीब एक 6 फुट का अजगर पकड़ा गया है। मुकामी लोगों ने अजगर को देखा और फौरन जमीनी मामले की इत्तला दी, जो सांप को संभालने में माहिर है। टीम ने सांप को महफूज तौर पर पकड़ लिया और उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा ताकि उसकी अवामी हिफाजत मुकीम बनाए रहे। ये वाकया मानसून के मौसम में जंगली हयाई और रिहायश गांव के लिए पैदा होने वाले चैलेंज को हाईलाइट करता है। हुकूमत ने अवाम से होशियार रहने और किसी भी सांप या जंगली जानवर को इत्तला फौरन देने का मशवरा दिया। विजयवाड़ा में सैलाब के चौथे दिन भी असर बरकरार रहे, जबकि हुकूमत ने रेस्क्यू और इमदादी कामों का सिलसिला जारी रखा है। प्रकाशम बैरेज पर पानी के सतह कम हो रहा है, जिसके नतीजे में घरों के सैलाब का खतरा टल गया है, लेकिन शहर के ज़ैर-ए-आब इलाकों में लोगों की मुश्किलात जारी है। शदीद बारिश और नदी में सरफ के कई कॉलोनी डूब गए हैं और सैलाब से 2.7 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। हजारों के रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया गया है। NDRF, SDRF और नए की टीम रेस्क्यू में मसरूफ है और हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के जरिए काम किया जा रहा है। अब तक 20 अफराद हलाक होने की इत्तला मिल रही है। हिंदुस्तानी मौसमी मौसमियात डिपार्टमेंट IMD ने नॉर्थ तेलंगाना के अजला के लिए बुध और शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि रियासत के सैलाब जिले इलाके अब तक 4 दिन पहले की तबाही से उभर नहीं पाए हैं। IMD के मुताबिक खम्बम, भीम, आसिफाबाद, मेडचल, जयशंकर, भोपालापल्ली और मालेगांव अजला में कई खार बारिश की इम्कान है और ये येलो अलर्ट पर है। कुछ इलाके गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ अजला में मंगल और बुध के रोज भी शदीद बारिश के इम्कान बताए जा रहे हैं। सिद्दीपेट, निर्मल और निजामाबाद में शदीद बारिश रिकॉर्ड हुई है। हैदराबाद को भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां हल्की से दरमियानी बारिश या तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अमेरिका में एक खौफनाक रोड हादसा पेश आया है, जिसमें 5 गाड़ियों के दरमियान टकराव हुआ। इस हादसे में खातून भी शामिल थी। हादसे का सबब एक तेज रफ्तार ट्रक बना है, जो SUV के पीछे ट्रक गया था, जिससे गाड़ी में आग लग गई और सारे मुसाफिरीन झुलस गए हैं। हादसे में हलाक होने वाले की शिनाख्त आर्यन, इसके अलावा फारूक शेख, लोकेश पाल दर्शानी के तौर पर हुई है। इनके वालिद ने 3 दिन पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर एक्स पर टैग करते हुए अपनी बेटी की तलाशी में मदद की दरखास्त की थी। हालात शुदा अफराद की शिनाख्त NDA टेस्टिंग और डेंटल रिकॉर्ड से जांच की गई। हैदराबाद में 4 दिन से बारिश के सबब लोगों ने मेट्रो रेल में सफर करने पर तरजेना शुरू कर दिया है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम, सिग्नल पर इंतजार और भी बारिश में भीगने की बजाय लोगों ने मेट्रो में महफूज सफर करने को पसंद कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते शदीद बारिश के दौरान शहर में मेट्रो का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सेंटर मेट्रो स्टेशन और ट्रेन पर रश देखा जा सकता है। हफ्ते को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने मेट्रो में सफर किया है। मेट्रो ऑफिसर्स के मुताबिक हर 5 मिनट बाद ट्रेन चलाई जा रही है और रोजाना
50 से ज्यादा ट्रिप्स कर रही है। साफरीन और बारिश के मौसम में रश भी बढ़ चुका है, जिसकी तादाद में इजाफा होने की शिकायतें मिल रही है। बीएसएनएल ने जियो को मार्केट में गुलामी को चैलेंज करने के लिए एक नया प्लान शुरू किया है। यह प्लान 1898 की कीमत पर है, जो माहाना 180 के हिसाब पड़ता है और 365 दिन के लिए वैलिड है। इस प्लान का मुल्क के अंदर किसी भी नेटवर्क और अनलिमिटेड कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग से 3600 फ्री SMS और 24 GB हाई स्पीड डेटा शामिल है, जो जियो ऐप की सूट तक दस्तियाब दी गई है। मुकाबले में जियो का माहाना प्लान 189 है, जो अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, फ्री रोमिंग से 300 फ्री SMS माहाना और 2 GB डेटा फराम करता है। मैंने तो BSNL सिम लेकर पछता रहा हूँ। क्या आप भी इससे परेशान हैं? कमेंट में जरूर बताएं। हैदराबाद के खम्बम भीम आसिफाबाद के इलाके में एक ऑटो ड्राइवर ने ट्रिपल खातून की इज्जत लूटने की कोशिश की और कातिला हमला किया, जिसके बाद जुनून में फिरका वाराना तशद्दुद शुरू हो गया। एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है, जिसे उनके मकान, गाड़ियां और बिजनेस को नुकसान का शिकार हुआ है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तशद्दुद 3 घंटे तक चलता रहा। शॉप को लूट लिया गया, आग लगा दी गई। अवाम का इल्जाम है कि पुलिस तंगियाहों को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज को 20 से 25 करोड़ रुपए का माशी नुकसान होने की इत्तला मिल रही। तेलंगाना गवर्नमेंट ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश चौरासी के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के मनाया जाता है, जबकि गणेश चौरासी 7 सितंबर का है। तेलंगाना कैलेंडर के मुताबिक 7 और 16 सितंबर को छुट्टियों का ऐलान किया गया है। मिलादुन नबी की छुट्टियां 16 सितंबर को और गणेश चौरासी की 7 सितंबर को होगी। अगर चांद दिखने की वजह से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 सितंबर को नहीं होता, तो ये 17 सितंबर को मनाया जाएगा। हैदराबाद में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस इस साल 19 सितंबर को होने का इम्कान बताया जा रहा है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है, और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं? तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,